टिम्बर ट्रीज़ में अगला जो प्लांट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ शीशम, या बॉटनिकल नेम है दलबर्जिया सिसु, जो कि फैमिली फैबेसी को बिलोंग करता है। दलबर्जिया की कई जातियां जो है इमारती काष्ठ के स्रोत के रूप में उगाई जाती हैं, जिसमें दलबर्जिया सिसु शीशम, दलबर्जिया लैटिफोलिया जिसको ब्लैक शीशम कहते हैं, दलबर्जिया मेलेनोजाइलोन जिसे अफ्रीकन ब्लैकवुड के नाम से भी जानते हैं, दलबर्जिया नाइग्रा, ब्राज़ीलियन रोजवुड आदि प्रमुख इसकी जातियां हैं जो टिम्बर प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है। भारत में शीशम तथा काला शीशम प्रमुख रूप से इमारती काष्ठ के स्रोत के रूप में उगाई जाती है। शीशम का उत्पत्ति स्थल उप हिमालयन क्षेत्र या सब हिमालयन रीजन माना जाता है। भारत में शीशम तथा काला शीशम को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा असम में व्यापक पैमाने पर उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये मध्य भारत तथा गुजरात में भी ग्रो किया जाता है। प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, पादप के लक्षण, तो शीशम का पादप डेसिडुअस ट्री होता है जिसकी पत्तियां शीघ्र गिर जाती है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर तक तथा मुख्य स्तंभ का व्यास 2 से 4 मीटर तक होता है। शाखाएं फैली हुई तथा काली शीशम में लटकी हुई या पेंडुलस कंडीशन में होती है। पत्तियां पिन्नेटली कंपाउंड 3 से 5 लीफलेट युक्त होती है तथा इसके लीफलेट्स चौड़े और ओवल शेप के होते हैं। पुष्प छोटे हल्के पीले रंग के तथा कक्षीय पेनिकल या एक्सिलरी पेनिकल में विकसित होते हैं। फल चपटे 1 से 3 बीज युक्त पॉड्स होते हैं। कल्टीवेशन देखें कि किस तरह से ये ग्रो किया जाता है, तो शीशम जो है आर्द्र जलवायु का पादप है तथा समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई तक सामान्यतः उगता है। यह पादप मुख्यतः नदियों के किनारे या खेतों में बहुतायत से उगता है। इसे सड़क के दोनों ओर रोड साइड तथा चाय के बागानों में भी छायादार वृक्ष के रूप में बहुतायत से लगाया जाता है। शीशम का प्रोपगेशन जो है सीड्स के द्वारा और वर्षा ऋतु में इसकी कटिंग्स के द्वारा किया जाता है। बीजों से जब प्रोपगेशन करते हैं तो पहले क्यारियों में पौध तैयार की जाती है। 2 से 3 फुट लंबे सीडलिंग्स को गड्ढों में रोप दिया जाता है और 20 से 25 वर्ष की आयु के वृक्षों से काष्ठ प्राप्त की जाती है। काष्ठ के लक्षण या इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो काष्ठ स्पष्ट रूप से सैपवुड तथा हार्टवुड में विभेदित होती है। सैपवुड हल्की पीली जबकि हार्टवुड सुनहरी भूरे रंग की होती है, जिसमें गहरे रंग की लाइनें या स्ट्रीक्स बनी हुई होती हैं। काष्ठ खुरदरी तथा अंतर्ग्रंथित ग्रेन वाली, मतलब इंटरलॉक्ड ग्रेन्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। एनवल रिंग्स बिल्कुल कॉन्स्पिक्यूअस होती है, स्पष्ट दिखाई देती है और ये डिफ्यूज पोरस प्रकार के रिंग पोरस वुड इसकी होती है। छिद्र सामान्य से बड़े तथा गहरे चिपचिपे पदार्थ द्वारा अवरुद्ध रहते हैं। काष्ठ में अगर मॉइस्चर देखा जाए तो 12% तक और इसका औसत वजन जो है 780 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होता है। शीशम की काष्ठ सामर्थ्य, स्थायित्व तथा प्रत्यास्थता के गुणों युक्त होती है, मतलब कुछ इलास्टिसिटी भी इसमें पाई जाती है। उपयोग या यूजेस शीशम के देखें तो ये दूसरे साल और सागवान की तरह ही नाव, बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ, बोझा ढोने वाली अन्य गाड़ियाँ तथा कृषि यंत्रों, हल, जुआ आदि के निर्माण में प्रयुक्त होती है। मकानों के खिड़की, दरवाजे, फ्रेम तथा गर्डर निर्माण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। बढ़िया किस्म का फर्नीचर तथा कैबिनेट व अन्य गृह सज्जा सामग्री निर्माण भी शीशम के काष्ठ से किया जाता है, क्योंकि पॉलिश के बाद में ये अच्छी चमकदार हो जाती है। खिलौने, वाद्य यंत्र, हुक्के की नलियाँ,
चारपाइयों आदि का निर्माण भी शीशम से की काष्ठ से किया जाता है। इसकी काष्ठ से उत्तम किस्म का कोयला भी बनाया जाता है तथा चारकोल का निर्माण किया जाता है। हार्टवुड से प्राप्त तेल चर्म रोगों, स्किन डिजीजेस तथा पशुओं में फुट डिजीजेस के उपचार में लाभकारी होता है। जो यंग ब्रांचेस हैं वो और पत्तियां चारे के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है। अब तक जो हमने 3 टिम्बर ट्रीज पढ़े हैं इकोनॉमिक बॉटनी में, ये एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर जिम्नोस्पर्मिक ओरिजिन देखा जाए, जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप के जो टिम्बर ट्रीज हैं उसमें मुख्य रूप से देवदार के वृक्ष, सिड्रस डिओड्रा और पाइनस, ये 2 प्रमुख जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जिनकी काष्ठ इमारती काष्ठ के रूप में प्रयुक्त होती है। इसी के साथ ही टिम्बर ट्रीज में ये 3 इम्पॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पे पूरे होते हैं। थैंक यू।